हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा मैथमेटिक्स। जैसा कि आज मॉर्निंग में मैंने एक थंबनेल डाला था, सीबीएसई प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th। तो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27। ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज़ वैल्यू ऑफ करंट flowing through a given resistor of resistance R. For the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. ये वोल्ट और करंट, दैट इज़ वोल्टेज और करंट विच आर मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली, इसका ये डेटा दे दिया है और कह रहा है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन आई एंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी, और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। ठीक है, तो अब खुद देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तुम्हारा ये जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ दिया। ठीक है, सीधा सीधा तुम लोगों को पता है कि रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। ठीक है, मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि V बढ़ेगा I बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो किसी भी चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, मतलब वो एक परफेक्ट लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को अब हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क होगा कि एक्सिस डिफाइन करना। तो ये मेरा होगा यहाँ पे क्या, एम्पियर, दैट इज़ योर करंट। यहाँ पे क्या होगा मेरा, वोल्ट्स, दैट इज़ वी, राइट। अब देखो जो जो वैल्यू गिवन है अपना इस पे मार्क करते जाओ, 0.5, 1, 1.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एंड सो ऑन। जो भी यहाँ पे दिया हुआ हम सारा वैल्यू नहीं मार्क कर रहे, वो तुम लोग खुद कर लेना। दिस विल बी 0.1, दिस विल बी 0.2, दिस विल बी 0.3, दिस विल बी 0.4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो इस 0.1 पे मेरा वैल्यू क्या था, दिस वन, रेड डॉट देखना। ठीक है, 0.1, 0.21 का डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 1.5 एंड 3 का डॉट कहाँ पे आएगा, 0.3 का डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 2.0 एंड 0.4 का डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको, इस डॉट को अगर हम मिलाएं तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दो ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है बट ये स्ट्रेट होगा। ठीक है, मतलब समझ लो कि ये स्ट्रेट ही ड्रॉ किया है। ठीक है, ये रहा स्ट्रेट, ये है मेरा ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट्स को बस यहाँ पे चेंज कर लो। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला, एक परफेक्ट लीनियर लाइन, एक लीनियर ग्राफ जो कि रिलेशन बता रहा है वोल्ट और करंट के बीच में। ठीक है, और अब कह रहा है नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो सिंपल है ये, तो पूरे ग्राफ पे, पूरे इस लाइन पे तुम्हारा रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। रेसिस्टेंस जो होगा रेसिस्टर का हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। चाहे तुम ये पॉइंट उठा लो, चाहे तुम ये पॉइंट उठा लो, तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, और V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा के तुम R को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सपोज़ करो, चलो हम इसको नेम कर देते हैं ABCD। ठीक है, तो चलो लेट सपोज़ हम पॉइंट B पे चेक करते हैं। पॉइंट B पे मेरा करंट क्या है, 0.2, और वोल्ट मेरा कितना है, 1। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। हमको क्या चाहिए, R चाहिए। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। V की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 1। 0.2 ऊपर गया, 0 कैंसिल होकर क्या आ गया, R इक्वल टू 5। R इक्वल टू 5 ओम मेरा आ गया क्या, रेसिस्टेंस एट B। और हम बोले हैं कि हर एक पॉइंट पे सेम होगा, तो अब चलो पॉइंट A का चेक करके दिखा देते हैं। V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V/I। V मेरा कितना है, 0.5, I कितना मेरा 0.1, ये ख़त्म ये ख़त्म, दिस इज इक्वल टू 5 ओम। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मतलब ये इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था, ये बस ऐसे ही समझो टाइम पास के लिए, मतलब एक बोनस मार्क्स था तुम लोग के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, एंड you guys will definitely like this series of past year question solution and concept approach. So keep learning,
Stay connected and stay tuned and keep practicing. Thank you guys, all the best and keep sharing.